जय श्री राम। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्किल के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में और आपकी स्पीच के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मरकरी यानी बुध ग्रह। बुध आपकी वाणी है, बुध आपका व्यापार है, बुध आपकी स्किल है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बुध 3rd हाउस और 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। बुध जब भी 3rd हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। ऐसा व्यक्ति किसी की बात पूरी सुनता नहीं, उससे पहले काट के अपनी बात स्टार्ट कर देगा, जबकि उसको चाहिए कि वो पूरी बात सुने। एक व्यक्ति जब पूरी बात सुनता है तो ही उसे जानकारी मिलती है, लेकिन 3rd हाउस का मरकरी वाला व्यक्ति क्या करेगा कि बातों को काटेगा और अपनी बात स्टार्ट कर देगा। 3rd हाउस में जब भी मरकरी आता है तो ऐसा व्यक्ति कॉपी करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। वो दूसरे के सिग्नेचर कॉपी कर लेगा, दूसरे की राइटिंग कॉपी कर लेगा। ऐसा व्यक्ति आपको दूसरे की जो वाणी होती है उसको भी कॉपी करता हुआ दिखाई देगा, जैसे मिमिक्री करना, दूसरे की वॉइस को कॉपी करके डिट्टो वैसी बोलना। ये 3rd हाउस के मरकरी वाले को बहुत अच्छे से आता है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, 3rd हाउस आपकी राइटिंग का है, 3rd हाउस आपकी स्किल का है, आपकी हॉबी का है। तो ऐसा व्यक्ति मिमिक्री करना, राइटिंग कॉपी करना अच्छे से जानता है। किसी भी ग्रह को जब आप स्टडी करो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ग्रह के कारक तत्व क्या क्या है, क्योंकि कारक तत्व हमेशा उसके साथ में रहते हैं, फिर चाहे लग्न कोई सा भी हो। लग्न जब चेंज होगा तो हाउस के परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन उस ग्रह के जो खुद के कारक तत्व हैं वो हमेशा साथ में रहेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार बुध, चंद्रमा और तारा की नाजायज संतान है। तारा कौन थी? देवगुरु बृहस्पति की पत्नी। इसलिए नाजायज संतान होने की वजह से बुध चंद्रमा को भी अपना शत्रु मानता है और बृहस्पति भी शत्रुता मानता है। तो चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बुध जब भी मून के साथ में आ जाए या 4th हाउस में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति मन से बेचैन होता है, क्योंकि 4th हाउस क्या है? आपका मन है और चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति मन से परेशान रहता है और किसी भी काम को करने में उसका ऑब्सेशन आपको दिखाई देगा, बार बार उस काम को करेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन पेमेंट किया तो फिर से वो चेक करेगा, दोबारा चेक करेगा कि कहीं मैंने गलत तो पेमेंट नहीं कर दिया। कहीं वो गेट बंद करके आ रहा है तो बार बार वो जा रहा है चेक करने के लिए गेट अच्छे से बंद हुआ कि नहीं हुआ। कहीं लॉक कर रहा है तो बार बार उस लॉक को चेक कर रहा है कि लॉक ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को बार बार करता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके मन के अंदर उस काम को लेकर एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि काम ढंग से हुआ या नहीं हुआ। जब भी बुध 4th हाउस में आता है तो बुध का 5म भाव में आना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि 5म भाव क्या है? 5म भाव आपकी बुद्धि का है और 5म भाव में बैठा हुआ बुध अपनी 7म दृष्टि से कहाँ देख रहा है? एकादश भाव को। तो एकादश भाव क्या है? आपके गेन्स है, आपके प्रॉफिट है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का, अपनी सूझबूझ से कार्य करता हुआ गेन्स को प्राप्त करेगा, अच्छी धन प्राप्ति करेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 5म भाव क्या है? 5म भाव बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्ति की लर्निंग बहुत अच्छी होगी। 5म भाव में जब भी बुध आता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से, सूझबूझ से अपने जो पर्सनल रिलेशन है उनको बहुत अच्छे से रखेगा। ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनल रिलेशन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी बहुत कम समय के अंदर, जब भी 5th हाउस में मरकरी आता है तो। इसलिए 5म भाव की मरकरी को बहुत अच्छा माना गया है। जब भी 6th हाउस में मरकरी आ जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि 6th हाउस किन बातों को रिप्रेजेंट करता है? 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी एनिमिटी को, आपके डिस्प्यूट को, आपकी जॉब को। तो ऐसा व्यक्ति अपनी सूझबूझ से जितने भी एनिमिटी होगी, डिस्प्यूट होगा, उनको अच्छे से हैंडल कर लेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति को बुद्धि की आवश्यकता होती है। कोर्ट केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, लिटिगेशन है, तो वहाँ व्यक्ति अच्छे से उनको अपनी बुद्धिमत्ता से हैंडल कर लेगा। और यदि ऐसा व्यक्ति जॉब के अंदर है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपनी जॉब को बहुत अच्छे से निभाएगा, बहुत अच्छे से करेगा। अब हम बात करते हैं 8म भाव की। 8म भाव में किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है जहाँ 8म भाव के अंदर बहुत अच्छा वर्क करता है। 8म भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? 8म भाव सामने वाले का पैसा है, यानी आपका पैसा कौन सा है? 2nd हाउस। और सामने वाला व्यक्ति 7म भाव, और 8म भाव सामने वाले व्यक्ति का पैसा। तो ऐसा व्यक्ति यदि मार्केटिंग फील्ड में है तो वो उस व्यक्ति को इतना अच्छे से कन्विंस कर लेगा, अपनी मार्केटिंग से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी स्किल से हर एक चीज़ बेचने में समर्थ होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति इतना एक्सपर्ट है बेचने के अंदर कि गंजे आदमी को भी कंगा बेच सकता है। ये 8म का बुध कर सकता है। 8म का बुध नेगेटिव वर्क कब करता है? जब वो एफ्लिक्शन में आ जाए, अशुभ ग्रहों के संबंध में आ जाए। तो मैंने क्या कहा? बुध का खुद का नेचर नहीं है,
वो शुभ ग्रहों के साथ में बैठेगा तो शुभता के साथ व्यवहार करेगा, और अशुभ ग्रहों के साथ में बैठ जाएगा तो वो आपको अशुभ व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा। बुध का खुद का नेचर नहीं है, बुध बच्चा है। और बुध की सबसे अच्छी रेमेडी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखिए आराम से। बुध व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये भी जानेंगे कि बुध किन किन व्यापार को दर्शा रहा है, किस हाउस में बैठकर कौन सा व्यापार व्यक्ति को करवा सकता है और कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए, इसका भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अष्टम भाव अनैतिक कार्य भी हैं, तो बुध यदि एफ्लेक्शन में है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी बुद्धि कहाँ लगा सकता है, अनैतिक कार्यों में लगा सकता है। अष्टम भाव शॉर्टकट का है, तो ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट मनी की ओर आकर्षित हो सकता है। मैंने क्या कहा, बुध एक बच्चा है, बुध आपकी बुद्धि है, तो बच्चे के ऊपर एक संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो बुध की प्लेसमेंट जिस भाव में होगी, व्यक्ति आपको उस भाव से जुड़ी हुई एक्टिविटी के अंदर अपनी बुद्धि लगाता हुआ दिखाई देगा। और अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव इंश्योरेंस सेक्टर है, अष्टम भाव रिसर्च है, तो कहीं ना कहीं एक सा व्यक्ति रिसर्च के अंदर भी अपनी बुद्धि लगा सकता है, बशर्ते वो शुभ ग्रहों के संपर्क में हो। अब हम बात करते हैं 9th हाउस की। मरकरी का 9th हाउस में होना क्या दर्शाता है। देखिए 9th हाउस क्या है, जुपिटर का, और मरकरी क्या है, मरकरी एक व्यापारिक बुद्धि है, व्यापार है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक व्यापार है, ऐसा व्यक्ति जो व्यापारिक बुद्धि रखता है, उसका स्थान यदि कहीं धर्म कर्म वाले मिल गया तो वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करेगा। मरकरी क्वेश्चन करता है, तो अपने गुरु से धर्म कर्म को लेकर अपने पिता से वो प्रश्न पूछता हुआ दिखाई देगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आपने उनको कोई रिचुअल बताया तो 9th हाउस का मरकरी क्या करेगा, पूछेगा ऐसा रिचुअल तो मैं कर लूँगा लेकिन क्यों करूँगा, रीजन बताओ मुझे, तर्क करेगा। जुपिटर और मरकरी में डिफरेंस क्या है, जुपिटर कभी भी आपको डिबेट करता हुआ, आर्ग्यूमेंट करता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जुपिटर क्या है, विजडम है, ज्ञान है। लेकिन मरकरी क्या करेगा, मरकरी हर प्रकार के आर्ग्यूमेंट कर लेगा, तर्क कुतर्क जो भी होंगे वो सारा आर्ग्यूमेंट कर लेगा। तो 9th हाउस क्या है, 9th हाउस विश्वास है, गुरु एक विश्वास है। जब भी हम कोई धर्म कर्म करते हैं, हमारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो वहाँ हमारा विश्वास जुड़ा हुआ होता है। लेकिन मरकरी व्यापार की दृष्टि से देखता है हर एक चीज़ को, तो उसका कहीं ना कहीं 9th हाउस में आना अच्छा नहीं है, ये आपके गुरु को डैमेज करता है। इसके लिए गुरु डैमेज ना हो, इसके लिए आपको जुपिटर को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में मरकरी किन बातों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 10th हाउस है क्या। 10th हाउस आपके ओवरऑल कर्मा है, जो भी आप कर्म करते हो वो 10th हाउस है। 10th हाउस में जब भी मरकरी आता है तो ऐसा व्यक्ति का जो कन्विंसिंग पावर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कन्विंसिंग पावर इन द सेंस कि जैसे वो व्यक्ति जो किसी को अपनी बात बता रहा है तो उसके अंदर जो बात बताने की जो क्षमता होगी वो बहुत अच्छी होगी। और जब आप किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, किसी चीज़ को समझा पाते हो, तो वो चीज़ आपकी ओर फेवर करती है। तो ये जो 10th हाउस का मरकरी है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, अपनी बात को अच्छे से रख पाता है। और होता क्या है कि जब भी हम किसी जॉब के अंदर होते हैं और हम कोई चीज़ बता रहे हैं, किसी चीज़ को समझा रहे हैं, और स्पेशली जब एक व्यक्ति नेटवर्किंग के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, और जब वो सेल्स में है, तो वो अपनी चीज़ को क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को लोगों को एक्सप्लेन करेगा, उनके बारे में बताएगा। और 10th हाउस का जब मरकरी होगा तो वो इतने अच्छे से बताएगा कि सामने वाला व्यक्ति तुरंत प्रभाव से कन्विंस हो जाएगा। इसलिए 10th हाउस का मरकरी एज ए सेल्स पर्सन के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है। एकादश भाव में जब बुध ग्रह आ जाए तो ये क्या दिखाता है, एकादश भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एकादश भाव आपके गेंस है, आपके लाभ है, साथ ही साथ आपका सोशल सर्किल है। तो ऐसा व्यक्ति सोसाइटी को लेकर, सोशल सर्कल को लेकर अपनी बुद्धि लगाएगा कि मेरा सर्किल इतना अच्छा होना चाहिए, मेरी जानकारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, मैं गेंस कैसे ले पाऊँ, मैं धन प्राप्ति कैसे कर पाऊँ, इन चीज़ों की ओर वो उसकी बुद्धि जो लगी रहेगी। 12th हाउस का जो मरकरी है वो क्या दिखाता है, 12th हाउस का मरकरी व्यक्ति कि मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट से लाभ कैसे होगा, मेरे खर्चे कौन से सही हैं, कौन से सही नहीं है, इन चीज़ों की ओर उसकी बुद्धि लगी रहेगी। बुध की प्लेसमेंट ये दिखाती है कि आपकी बुद्धि किन चीज़ों के अंदर लगेगी। जिस भाव में बुध बैठा हुआ है, व्यक्ति बुद्धि अपनी उस भाव से जुड़ी हुई एक्टिविटी में लगाएगा। और इसके अलावा आपको ये देखना है कि बुध एफ्लिक्टेड है या नहीं है। नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है तो आपको उसी प्रकार के अच्छे परिणाम देगा, और नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपको अशुभ परिणाम देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुध के खुद का व्यवहार नहीं है, खुद का नेचर कुछ भी नहीं है। लग्न के अंदर जब बुध आ जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। वो अपनी जो बुद्धि है, अपनी जो बुद्धिमत्ता है, वो खुद के विकास की ओर, यानी जो खुद का व्यक्तित्व उसको सुधारने में लगाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर ये बुध अच्छी हेल्प करता है। 2nd हाउस का मरकरी क्या करता है कि ऐसा व्यक्ति फाइनेंस की ओर अपनी बुद्धि लगाएगा कि मेरा फाइनेंस कितना अच्छा होना चाहिए, मैं सेविंग अपनी कितनी अच्छी कर सकता हूँ,
तो वो सेविंग के अंदर उसको पूरी जानकारी होगी, क्योंकि उसकी जो बुद्धि वो कहाँ लग रही है, सेविंग के अंदर। उसको धन प्राप्ति की ओर उसकी बुद्धि रहेगी। अब हम बात करते हैं व्यापार की, और व्यापार के बाद हम बात करेंगे कि यदि बुध अफ्लिक्टेड है और बुध को आप अच्छा करना चाहते हो, उसकी क्या रेमेडी कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि बुध की प्लेसमेंट आपके कौन से व्यापार को दर्शाती है। देखिए, बुध जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति व्यापार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का बुध यदि सेकंड हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति फूड से रिलेटेड बिजनेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा व्यक्ति फाइनेंस का बिजनेस कर सकता है, जैसे अपना पैसा जो है ब्याज पे चलाना। थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ मरकरी व्यक्ति को टूर एंड ट्रेवल में बिजनेस देता है, कमीशन का बिजनेस करवा सकता है। फोर्थ हाउस का मरकरी क्या है, फोर्थ हाउस का मरकरी आपको रियल इस्टेट का बिजनेस करवा सकता है। आपको जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, टेंट हाउस जो है, उनका व्यापार आपको फोर्थ हाउस का मरकरी दे सकता है। पंचम भाव में यदि बुध ग्रह जाए तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकता है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कर सकता है, किसी को सर्विस देना, किसी प्रकार की कंसल्टेंसी देना, सर्विस देना, ये पंचम भाव का बुध करवाता है। सिक्स्थ हाउस में जब बुध आ जाए तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल से जुड़ा हुआ, जुडिशरी लाइन से जुड़ा हुआ, डेली रूटीन से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। सप्तम भाव का मरकरी व्यक्ति को रिटेल बिजनेस करवाता है। जितने भी रिटेल बिजनेस है वो सप्तम भाव का मरकरी अच्छे से करवा सकता है। जब भी अष्टम भाव में मरकरी आ जाए तो ऐसा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता है। जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है उनसे जुड़ा हुआ काम ये व्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाएगा। नाइन्थ हाउस में मरकरी, जैसा कि मैंने कहा, अच्छा नहीं है, लेकिन वो व्यापारिक दृष्टि से देखें तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकता है। पूजन सामग्री को जुड़ा व्यापार करना या किसी प्रकार का धर्म से जुड़ा व्यापार वो कर सकता है। टेंथ हाउस का मरकरी आपके फोर्थ हाउस से जुड़े व्यापार कर सकता है। साथ ही साथ वो व्यक्ति किसी चीज़ को जो कन्वेंसिंग से जुड़ा हुआ काम है, मार्केटिंग है, सेल्स है, नेटवर्किंग है, इनमें वो आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। एकादश भाव का जो मरकरी है ये क्या करेगा, एनजीओ चलाना, ग्रुपिंग करना, लोगों को जोड़ना, उनसे जुड़कर कोई कार्य करना, ये एकादश भाव का बुध करवाता है। ट्वेल्थ हाउस में जब मरकरी आ जाए तो ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा पैसा कमाता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और लग्न का बुध क्या करता है, लग्न का बुध व्यक्ति स्वयं बुद्धि से किसी भी प्रकार का बिजनेस करने में सक्षम रहता है, बशर्ते वो एफ्लिक्टेड ना हो, अच्छी कंडीशन के अंदर हो। तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद से जुड़े हुए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए, अपनी स्किल से जुड़े हुए व्यापार बहुत अच्छे से कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि यदि बुध का हमें उपाय करना है, बुध को अच्छा करना है, क्योंकि बुध का अच्छा होना जरूरी है। बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपके सारे काम आपको बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बिना बुद्धि के कोई भी कार्य नहीं होता। और जिस व्यक्ति में बुद्धि है, जिस व्यक्ति का मरकरी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, उस व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, उस व्यक्ति की बुद्धि इतनी अच्छी होगी कि वो अपनी स्किल से, अपनी बुद्धिमत्ता से सारे काम आपको साधते हुए दिखाई देगा। तो एक व्यक्ति बुध को कैसे अच्छा कर सकता है? बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि है। बुध को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि बुध सबकॉन्शियस माइंड है, आपका अवचेतन मस्तिष्क है। जैसा आप देखते हो, जैसा आप सुनते हो, जैसी आपकी संगत है, वैसा ही आपका बिहेवियर होने लग जाता है, वैसी ही आपकी वाणी होने लग जाती है, वैसा ही आपका जो एटीट्यूड है वो धीरे धीरे वैसा होने लग जाता है। इसलिए मरकरी को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी जो कंपनी है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आप जो देख रहे हो वो अच्छा कंटेंट होना चाहिए, आप जो सुन रहे हो वो अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप अच्छे लोगों के बीच में बैठे हुए हो, आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, अच्छे आप कुछ देख रहे हो, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को। तो इन चीज़ों से आपका बुध हमेशा अच्छा होता जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को। बुक्स को पढ़ने से आपकी वाणी भी अच्छी होगी और आपका जो सोचने का प्रोसेस है वो भी काफ़ी अच्छा होता जाएगा। कंपनी बुध है तो हमेशा अपना जो सर्किल है, अपना जो फ्रेंड सर्किल है, वो हमेशा सोच समझ के रखें। जैसा आपका फ्रेंड सर्किल होगा, जिन लोगों के बीच में आप रोज़ाना बैठते हो, धीरे धीरे आप वैसा ही बनने लग जाओगे। उनके बोलने का जो तरीका है वो आपके वाणी के अंदर दिखने लग जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जैसी संगत वैसे बच्चे का फ्यूचर। इसलिए संगत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। बुध आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, तो बुध और मंगल की जब युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होगी वो रफ वाणी होगी, यानी मंगल क्या है, अग्रेशन है, तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होगी उसके अंदर अग्रेशन आपको दिखाई देगा। बुध और राहु की जब युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, और बुध और केतु की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम बोलता है।
बुध और चंद्रमा की जब युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होगी वो बहुत ज़्यादा स्वीट होगी, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य प्लेनेट है, शुभ ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होती है वो शुभ होती है। कहीं ना कहीं वाणी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड हाउस आपके धन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस आपके फूड को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी होता है। तो जैसा आपका अन्न होगा, जैसी आपकी वाणी होगी, वैसा ही आपका धन अर्जित आप कर पाओगे। इसलिए वाणी का और आपके भोजन का अच्छा होना जरूरी है। मरकरी और सन की जब युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति की जो वाणी होगी वो डायरेक्ट काम की बात करेगा, उससे फालतू बात करना पसंद नहीं होगा, वो कम टू द पॉइंट रहेगा हमेशा। मरकरी और सैटर्न की जब युति होती है तो ये बहुत अच्छी युति है। सैटर्न क्या है? सैटर्न आपका प्रोफेशन है, आपके कर्म है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जो कर्म है, अपने जो प्रोफेशन है, उसके अंदर वो बहुत अच्छी बुद्धि से वर्क करेगा। अपने प्रोफेशन को जो डील करेगा, जो भी वो स्टेप लेगा, वो बहुत अच्छी बुद्धि से लेता हुआ दिखाई देगा। इसलिए सैटर्न और बुध की जो युति है प्रोफेशन वाइज बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आज हमने मरकरी को लेकर संक्षिप्त के अंदर चर्चा करी है। आशा करता हूँ कि शॉर्ट के अंदर ये जो जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और आपका यदि कोई डाउट रहता तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।